So hello everyone, welcome back to my channel BSc डॉट पेपर। आज अपन बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन के बारे में। तो ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन क्या जानेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी किस किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन के अंदर, ठीक है। किस तरीके से वो अपने लिए यूज़फुल होती है, अपन इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अब तक अगर मैं बात करूँ तो 330 टाइप की थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स क्या किए गए हैं ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसके अंदर डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से जो बेनिफिट है वो किसके लिए यूज़ होती है, ह्यूमन के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। और इनमें से 30 में से 12 का क्या है भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, मीन्स इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। साथ में ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, और अपन इसको लार्ज अमाउंट पे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एक चीज़ ऐसा होना चाहिए कि ये एलर्जी नहीं कोज करे अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि इनसे जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कम से कम होनी चाहिए, ताकि अपन को क्या देख सके, बेनिफिट देख सके, ठीक है, दिख सके अपनी बॉडी के अंदर। तो मतलब ये जो मेडिसिन्स हैं ये अपनी बॉडी के अंदर एलर्जी ना फैलाएं, ठीक है। जब इनको अपन अंडरटेकन करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और इनको अपन लार्ज तरीके से क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 30 में से 12 जो है वो इंडिया के अंदर बिकते हैं, मिलते हैं, ठीक है। फिर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जेनेटिकली तरीके से इंसुलिन का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, मेडिसिन के अंदर वो 3 तरीके से यूज़ की जाएगी। एक तो उससे अपन क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करके देखेंगे, टेस्ट वगैरह करके देखेंगे। तीसरा है जीन थेरेपी के अंदर क्या अपन क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ की जो बीमारी है, शुगर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, और इसके अंदर जो अपना ब्लड शुगर लेवल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब अपना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा उसे अपन करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और जैसे जैसे अपने बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो जो ग्लूकोज है वो यूरिन की फॉर्म में क्या है, बाहर आने लगेगा अपने शरीर से। इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ग्लाइसूरिया कहेंगे, ठीक है। जब हमारा ग्लूकोज बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर आने लगे तब जो इंसुलिन है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो हमारा जो इंसुलिन है वो पेप्टाइड चेन का बना हुआ है, और इसको अपन ओरली नहीं खा सकते, इसको सिर्फ अपन इंजेक्शन के थ्रू ही ले सकते हैं, क्योंकि जब इसको अपन लेंगे तो ये हमारे मिड गट में फंस जाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। साथ में जब ये बनती है तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होगी, लेकिन आगे जाकर ये क्या हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में जो पुराने ज़माने में जब डायबिटीज़ होती थी तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन जो है वो अपन पिग और कैटल वगैरह से क्या करते थे, निकाल लेते थे बाहर, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, सुअर हो गए या फिर और भी जो कैटल्स हैं, कसाई वगैरह, उनके जो जानवर हैं उनसे अपन निकाल लेते थे इंसुलिन। तो ये हमारा लेक्चर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्या है कि इंसुलिन पेप्टाइड चेन का बना हुआ है, ओरली अपन इसको नहीं ले सकते,
इंजेक्शन के थ्रू लिया जा सकता है। मिड गट में डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, आगे जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पुराने ज़माने में जो इंसुलिन है, ठीक है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए अपन क्या करते थे, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से निकालते थे, किसकी बॉडी से, कैटल्स और पिग की बॉडी से, ठीक है। थैंक यू।